जब तक इसके जीवन में भगवान का आगमन नहीं हो जाता। भगवान हमारे जीवन में पदार्पण करते हैं, माया का बंधन अपने आप कट करके गिर पड़ता है। फाटक बंद थे, ताले पड़े थे, लेकिन फाटक अपने आप खुल गए। ज्ञान का कपाट खुल जाता है जब हमारे जीवन में उस परब्रह्म परमात्मा का आगमन होता है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के मथुरा नगरी से, कारागार से निकल पड़े। यमुना नदी के तट पर गए। भयानका वर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधिर्वस्त्रियः पते। भादो महीने की यमुना नदी का तीव्र प्रवाह पूर्ण रूप से प्रवाहित हो रहा है। वसुदेव जी भगवान को मस्तक पर रख करके यमुना नदी को पार करने के लिए यमुना नदी में प्रवेश कर गए, लेकिन चलते चलते गले तक जल में पहुंच गए। तो वसुदेव जी सोचने लगे, क्या मैं डूब जाऊंगा? लेकिन उनके मन में एक बात आई। उन्होंने अपने मस्तक पर से भगवान को उतारा और यमुना के जल से भगवान के चरणों का स्पर्श करवाया, तो यमुना जी बिल्कुल घट गई। मार्गम ददौ सिंधिरिवस्त्रियः पते। बिल्कुल घट गई यमुना जी और वसुदेव जी को रास्ता दिया। गोकुल नगरी में वसुदेव जी पहुंचे हैं और संपूर्ण गोकुल नगरी सो रही है। सुतम यशोदा शयने निधाय तत्सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात। भगवान को अपने मस्तक पर से उतारा, अपने हृदय से लगाया। वसुदेव जी का मन नहीं होता कि मैं भगवान को छोड़ करके जाऊं, लेकिन उन्होंने सोचा अगर यहाँ पर कोई जग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए अपने हृदय को कठोर बनाया। यशोदा मैया की शैया पर भगवान को लिटाया और उस लड़की को जिसे यशोदा मैया ने जन्म दिया था उसे ले करके चल पड़े मथुरा नगरी की ओर। जैसे ही वसुदेव जी ने कारागार में प्रवेश किया, पहले जैसे बंधन में जकड़ गए, फाटक बंद हो गए, अपने आप ताले पड़ गए। वसुदेव जी हथकड़ी बेड़ी से जकड़ गए, इसलिए कि भगवान को खो करके आए हैं। ये जो लड़की है ये साक्षात माया है, माया को ले करके आए हैं, इसलिए बंधन में जकड़ना स्वाभाविक है। और तब तक इस लड़की ने रोना प्रारंभ कर दिया। ततो बालक ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। लड़की ने रोना प्रारंभ कर दिया तो कंस के द्वारपाल जग गए। दौड़ करके कंस को सूचना दिया, महाराज देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। हड़बड़ा करके दौड़ करके कंस कारागार में आया। आकर के देवकी माँ से कहने लगा, कहाँ है तेरी 8वीं संतान, जल्दी से मुझे दे। तो देवकी माँ नेत्र में आंसू भर करके अपने आंचल को पसार करके कंस से कृपा की भीख मांगते हुए कहा, दातुमर्हस्य मंदाया अंगेवाम चरमाम प्रजाम। देखो भैया, तुमने मेरी सभी संतानों को समाप्त कर दिया। ये तो लड़की है, ये भला तुम्हें कैसे मार सकेगी? इस अंतिम संतान के लिए मैं तुमसे कृपा की भीख मांगती हूं। लेकिन कंस तो पूरा कसाई है, उसने एक नहीं सुनी। देवकी माँ के हाथों से उस लड़की को छीन लिया। उसे मारने के लिए पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वो कंस के हाथ से छूट करके आकाश मंडल में पहुंच करके अष्टभुजा देवी बन करके प्रकट हो गई। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को धारण कर लिया। स्वर्ग के देवता जो यक्ष किन्नर और गंधर्व हैं, अनेक प्रकार की उपहार सामग्रियों के द्वारा उस अष्टभुजा देवी का पूजन कर रहे हैं, उसकी स्तुति करने लगे। उस अष्टभुजा देवी ने आकाश मंडल से कंस को लक्ष्य करके कहा, किम मया हत्या मंदे जाता खलु तवांत कृत। अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। और कंस ने जब ये सुना तो वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, मैंने तुम्हारे सभी छोटे छोटे बच्चों की हिंसा कर दिया
और छोटे बच्चों की हिंसा करने के कारण न जाने कौन से नरक में मुझे जाना पड़ेगा। आज तक मैं समझता था मनुष्य ही असत्य बोलते हैं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा दैवमप्यनृतम वक्ति, ये देवता भी असत्य बोलते हैं। देवताओं ने असत्य बोल करके मेरे द्वारा पाप कर्म करवाया। लेकिन आप दोनों ही बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं इस संसार में किसी का किसी से हमेशा हमेशा के लिए संजोग नहीं रहता। संजोग होता है, उसके बाद वियोग अवश्यंभावी है। वसुदेव देवकी को मना करके कंस ने उनको कारागार से मुक्त करके उनके घर भेज दिया। रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, अपने सभी मंत्रियों को एकत्र करके कंस ने रात्रि वाली घटना सुनाई, बताया मेरा शत्रु गोकुल में पैदा हो चुका है, उसे कैसे मारा जा सकता है। कंस के जो दुष्ट मंत्री थे कहने लगे महाराज आपको किससे भय है, देवता तो आपके सामने पहले ही पराजित हो चुके हैं। रही बात ब्रह्मा और शंकर की, तो ब्रह्मा कहीं तपस्या कर रहे होंगे और शंकर कहीं स्मशान में विहार कर रहे होंगे, इनसे तो आपको कोई भय नहीं। अगर आपको भय है तो केवल विष्णु से भय है, क्योंकि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है विष्णु, मूलम ही विष्णुर्देवा नाम। और विष्णु को नष्ट करने का हमारे पास बहुत सुंदर उपाय है। हम सनातन धर्म को नष्ट कर देते हैं तो विष्णु अपने आप समाप्त हो जाएगा। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तवश्च हरेस्तनु। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ, यही विष्णु के शरीर हैं। हम इनको नष्ट किए देते हैं तो विष्णु अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब तो कंस के दुष्ट दैत्य चारों तरफ जाकर के सनातन धर्म पर प्रहार करने लगे, भगवान के भक्त सताए जाने लगे, भगवान के भक्तों पर आक्रमण करने लगे। लेकिन जब कोई संत महापुरुषों के ऊपर आक्रमण करता है, समझना हंति श्रेयांसि सर्वाणि, वो अपने समस्त पुण्य को ही, अपने जीवन को ही नष्ट कर रहा है। अब उधर चल करके देखिए गोकुल नगरी में नंद महल में यशोदा मैया की शैया पर नील कमल जैसे अद्भुत शिशु के रूप में जहां पर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान पड़े हुए हैं। देखिए भगवान गोकुल में आए, गोकुल नगरी में उस परब्रह्म परमात्मा के आगमन का मतलब है उसका साधारणीकरण। कितना दुर्लभ था ये परब्रह्म परमात्मा। उपनिषदों का कहना है अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसम नित्यमगंधवच्चयत्। वो परब्रह्म परमात्मा शब्द का विषय नहीं है, यानी कान से उसे सुना नहीं जा सकता, स्पर्श का विषय नहीं है, यानी हाथ से उसे छुआ नहीं जा सकता, नेत्र से उसे देखा नहीं जा सकता, नासिका से उसे सूंघा नहीं जा सकता। शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित वो जो परब्रह्म परमात्मा है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, और वो कितना सुलभ हुआ। वो कहां पर आया? वो गोकुल नगरी में आया। गोकुल का अर्थ ही है गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। इंद्रियों से अगोचर वो परब्रह्म परमात्मा आज इंद्रियों के समूह में आ गया। अब नेत्र उसे देख सकते हैं, कान उसे सुन सकते हैं, नासिका उसे सूंघ सकती है, हाथ के द्वारा उसका स्पर्श कर सकते हैं। कितना सुलभ हो गया ये परब्रह्म परमात्मा। और गोकुल नगरी में भगवान आए, लेकिन बिल्कुल दबे पांव आए, चुपचाप आए, कोई जान न सके, कोई समझ न सके। और देखिए गोकुल नगरी में भगवान तब पधारे जब सब सो रहे हैं, ग्वाल बाल गोपिकाएं, यशोदा मैया, नंद बाबा सब सो रहे हैं। सोने वालों के बीच में भगवान आए। वैसे तो भाई ये नियम है, जो सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं। जो सोवत है सो खोवत है,
जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। नियम तो ये है, जो सोते हैं वो खोते हैं और जो जागते हैं वो पाते हैं। लेकिन यहां उल्टा हो गया। दुनिया की सबसे दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परब्रह्म परमात्मा ऐसों के बीच में आया जो सब सो रहे हैं। सोने वालों के बीच में भगवान का आगमन हुआ। इसका मतलब भगवान जिसे मिलना चाहे, अगर वो मिलना चाहते हैं तो सोने वाले को भी मिल जाते हैं, और अगर वो न मिलना चाहें तो कोई कितना भी क्यों न जागता रहे, नहीं मिलते। इसीलिए देखिए, लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जागते रहे, सोए ही नहीं। वन में जब भगवान के साथ गए, सुमित्रा माँ ने कह दिया, देखो बेटे लखन, राग रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने हु इनके बस होहु। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, ये जितने दुर्गुण हैं, स्वप्न में भी इनके बस में नहीं होना। लक्ष्मण जी कहने लगे, मां सपना तो तब आएगा जब मैं सोऊंगा। लो, मैं 14 वर्ष तक वन में भगवान के साथ जाकर के निद्रा का ही त्याग कर दूंगा, सोऊंगा ही नहीं। 14 वर्ष तक जागते रहे और भगवान नहीं मिले। लेकिन जिस दिन लखन जी सोए, लंका की युद्धस्थल में मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रहार करके जब लक्ष्मण जी को युद्धस्थल में सुला दिया, मूर्छित कर दिया, तो भगवान की गोद में पहुंच गए। भगवान की गोद में पहुंच गए। इसका मतलब भगवान जिसे मिलना चाहे उसे मिल जाते हैं, और अगर ना मिलना चाहे तो कोई कितना भी क्यों ना सावधान रहे। इसका मतलब ये नहीं कि सोते ही रहना चाहिए, नहीं नहीं, जागृति जीवन में आवश्यक है, सावधानी जीवन में आवश्यक है, लेकिन उनका मिलना उनकी कृपा पर निर्भर करता है। तो यशोदा मैया की शैया पर पड़े हुए छोटे से शिशु के रूप में भगवान ने जिस समय पैर फेंक फेंक करके रोना प्रारंभ कर दिया, क्यों रोए भगवान? और आप सोचिए, भगवान के रुदन में कितने मिठास रही होगी, मानो सामवेद का गायन हो रहा। अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों के पिता वो परब्रह्म परमात्मा छोटे से शिशु के रूप में जब रोए होंगे, उनके रुदन में कितनी मिठास होगी, कितनी मधुरता होगी, मानो सामवेद का गायन हो रहा। लेकिन रोए क्यों? इसलिए रोए कि जिनके बीच में चल करके मैं इतनी दूर से आया, वो सब इतने सोने वाले, इतने सोने वाले, कोई मेरा स्वागत भी नहीं कर रहा है। अगर जीव की मोह रूपी निद्रा को तोड़ने के लिए भगवान को रोना भी पड़ जाए, तो भगवान रो करके भी इस जीव की मोह रूपी निद्रा को तोड़ते हैं। जन्म जन्मांतर से ये जीव मोह की निद्रा में सो रहा है। हम लोग सोते हैं नित्य प्रति, लेकिन भाई नित्य प्रति जब हम लोग सोते हैं तो छोटी रात्रि होती है, 6 घंटे 8 घंटे की रात्रि होती है। लेकिन मोह की जो रात्रि है वो बहुत लंबी, युग युगांतर व्यतीत हो गए मोह की रात्रि में सोते सोते हमको।
इस छोटी सी रात्रि में सोते हैं तो छोटे छोटे सपने देखते हैं, 2 मिनट 4 मिनट 10-5 मिनट का कोई सपना देखते हैं। लेकिन मोह की जो लंबी रात्रि है उसमें लंबे लंबे सपने, जो कुछ पूरा का पूरा जीवन मोह की निद्रा में सोते सोते व्यतीत हो जाता है। हम जो कुछ करते हैं सब सपना है, सब सो रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है, कोई जाग भी रहा